तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर। चैप्टर का नेम है टेम्परेचर, एक्सरसाइज 15.1। इसका पहला सवाल है कन्वर्ट इन द सेल्सियस सेल्स। ठीक है, इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट में दिया है जिस 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है। सेल्सियस में चेंज करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है उसको हम पहले देखेंगे। इसको हमको सेल्सियस में चेंज करने के लिए यहाँ पे माइनस का 32 इंटू में रहता है 5/9। कितना होता है, 5/9। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आपको सिंपल से यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना होगा। उसके बाद 45 को आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद -32 इंटू में 5/9। ठीक है, इतना कर लेना है। उसके बाद करने के बाद इतना कर लेना। उसके बाद इसका हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब 45 में 32 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। यहाँ पे 5/9 होगा, 5/9। अब इसका हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा बाई 9। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। इसका डिवाइड हमने करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 9 का इससे 65, 9 का हम 65 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45 होता है, 9 छक 54 होता है, 9 से 63 होता है, 9 से 63 होता है ना। तो 9 से 63 होता है, 9 × 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 से 63। तो कितने बार गया, 7 बार। तो यहाँ पे हो गया 63, कट गया। उसके बाद कितना बच गया, 2 बच गया। उसके बाद नहीं जाएगा, पॉइंट खिलाएंगे। उसके बाद वहाँ पे 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा पॉइंट खिलाने के बाद। तो 9 दून होता है 18, जिसको हम आप लोग बोलते हो 9 2 जग 18 होता है। ठीक है, तो 9 दून 18 तो हो, जब उसको हम 9 दून 18 हो जाएगा तो उसको जब हम सब्सट्रैक्ट निकालेंगे, मतलब उसको जब घटा कर निकालेंगे तो फिर 2 बचेगा। पॉइंट लगा है, जब पॉइंट लगा है तो उसके बाद फिर 2 बार जाएगा तो फिर 18 आ जाएगा जब 9 का टेबल पढ़ेंगे। इस तरह 2 आता जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल एक बार लिख देते हैं। जब कोई संख्या बार बार आती है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको हम ऐसे काट देंगे। अब यहाँ पे 65 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना है, किसमें, सेल्सियस में। तो चलिए इसको चेंज करते हैं एकदम आसान तरीके से, कुछ करना नहीं है। जैसे इसमें बताया उसी तरह पहले हम क्या कर लेंगे, फार्मूले को लिख लेंगे यहाँ पे 32 इंटू 5/9। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हम 65 पहले लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 65 जिसको बोलते हैं, 65 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर -32 जिसको 32 बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इंटू में मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 5/9 5/9 इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, मतलब घटा देंगे। 5 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 6 में 3 को निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। उसके बाद 5/9 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 5/9 को से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसका 5 का मल्टीप्लाई 33 से कराएंगे तो यहाँ पे 5 3 होता है 15, कैरी में 1 मतलब हासिल में रहेगा। 5 3 15 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16/9।
अब इसका हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मतलब भाग कर लेंगे। जब भाग करेंगे देखते हैं कितना आता है। 9 का 9, 9 दून 18 ज़्यादा हो रहा है ना, तो और मतलब 2 बार नहीं जाएगा तो 1 बार जाएगा। जब 1 बार जाएगा, जब इसको हम काटेंगे 9 का 9, इसको जब काटे 1 बार गया तो इसके पास कितना बच गया, 7 गया इसके 5 के पास, 5 के पास तो हो गया 75। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं फिर। 9 का 9, 9 दून 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72। कितने बार गया, 9 8 72। 9 8 जा 72 पॉइंट, फिर बच कितना गया, 3 बच गया। अब नहीं जाएगा तो पॉइंट खिलाएंगे। अब हो गया 30। तो अब 9 त्रिक कितना होता है, 27, 9 त्रिक 27। उसके बाद अब फिर उसके पास 30 था, 27 गया तो जब उसको हम घटाया तो कितना बच गया, 3। अब पॉइंट लगा हुआ है, अब बार बार 3 इसी तरह आता जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको रोक देंगे और इसका जो आपका आंसर रहेगा 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसको हम आप लोग इंग्लिश में इसको 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। इसका आंसर ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज करना है। तो चलिए स्पीड में करते हैं, क्योंकि आप लोगों को 2 सवाल अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आपको फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख दिए हैं। डायरेक्ट हम इसको करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। 104 को इस तरह से लिखेंगे, माइनस 32, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इंटू 5/9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5/9 लिखेंगे। अब 9 मतलब 9 8 72, 9 8 72। अब इसका गुणा कर देंगे, 8 5 40, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर ये हो गया। इसको देखते हैं 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को देखेंगे। तो यहाँ पे 41 को जब चेंज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है, ठीक है, ये और ये 2 सवाल में लिख दिए। अब इसमें नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, 41 लिखेंगे माइनस 32, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 5/9। अब इन दोनों को हम घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से इसमें से नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11 में से 2 निकाल देंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 5/9। अब 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको हम चेंज करेंगे तो कितना बचेगा, 212 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इक्वल का साइन लगाना मत भूलना, इंटू 5/9। अब इसको हम घटा देंगे तो 0, 2 से 2 जाएगा 0, यहाँ से 20 मतलब 21 से 3 निकालेंगे तो 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। यहाँ पे हो गया 180, गुणा का निशान लगाएंगे और 5/9 लिखेंगे। अब यहाँ पे 9 से काट देंगे, 9 दून होता है 18, ये 0 तो 20 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 दून 10, एक 0 था, 0 बढ़ा दिए तो डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे जिनको हमको सेल्सियस में चेंज करना था, तो चेंज होगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है इनको, ठीक। ये देखो दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या है, यहाँ पे देखो कन्वर्ट इनटू द फ़ारेनहाइट सेल, ठीक है। अब पहला सवाल क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, पहले सवाल मतलब फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए प्लस का 32 होता है इंटू 9/5 5 होगा इसमें, क्योंकि जब हमें सेल्सियस में चेंज करना होता था तो यहाँ पे माइनस का 32 होता था और 5/9 होता था, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए प्लस का 32 होगा और 9/5 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे चेंज करने के लिए, यहाँ पे एक 10 को लिखेंगे, प्लस का 32 करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और गुणा का निशान लगाएंगे, 9/5 लिखेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 इक्वल का साइन गुणे 9/5, ठीक है। अब इन दोनों का हमारा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 दून 18 होता है, कितना होता है 9 दून 18, उसके बाद 9 चौक 36, 36 एक 37, उसके बाद बटे 5। अब इसका हम भाग कर देंगे, जब भाग करेंगे तो 5 सते कितना होता है 35 होता है, 2 बचे 28 हो गया, 5 हम 25 हो गया। अब बच गए 3, उस मतलब 3 बच गए हैं, दशमलव खिलाया 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30, तो हमारा क्या हुआ चेंज हो गया 75.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। ये हमारा इसका आंसर था। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा नंबर यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जब हल करेंगे, अब सूत्र नहीं लिखेंगे, ये था हमारा फार्मूला, क्या था हमारा फार्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं सूत्र, ये आपका सूत्र था, ठीक है, जिसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। अब ये था आपका सूत्र। अब इसको देखो दूसरा सवाल हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 32, ठीक है, गुणा का निशान लगाएंगे 9/5। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 7, उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को हम पहले 9 का, तो इससे पहले ऊपर का हम गुणा कर लेते हैं, 9 दून होता है 18, 1 बचा, 9 7 63 1 64, ठीक है, उसके बाद बटे में 5। अब इसका हम कर देंगे डिवाइड, 5 का नम 5 हो गया, उसके बाद 1 बचा 14 हो गया, 5 दून 10 हो गया, 4 बच गया 48, 5 9 45, 5 9 45, 3 बच गया, दशमलव खिलाया तो हो गया 30, 5 छक्का होता है 30। तो जब इसको चेंज किए फ़ारेनहाइट में तो 129.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर कितना आया 129.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा सवाल, 65 को चेंज करेंगे, 65 प्लस 32, इसको ब्रैकेट में बंद किया, गुणा का निशान लगाया, 9/5, इन दोनों को ऐड किया, 5 में 2 7 हो गया, 6 में 3 9 हो गया, ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे 9/5 से, इसका 963 होता है, 963 छोड़ो कितना होता है 963, हासिल में 6, 9 9 81, 6 87, कितना हो गया 87, जिसको 87 बोलते हैं। उसके बाद
यहाँ पे 5 से इसको हम भाग कर देंगे। अब 5 से भाग किया तो 5 का नम 5, 3 गया, 5 सते 35। अब यहाँ पे हो गया 37, तो 5 सते 35, तो 2 बच गया, इधर गया 23 हो गया, जिसको 23 बोलते हैं। तो 5 चौको 20, 3 बचा, फिर दशमलव खिलाया 0 हो गया, 5 छक्का 30। जो इसका आंसर है 174.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब चौथे का देखो, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। 55 को हमने चेंज किया, प्लस 32 किया, ब्रैकेट बंद किया, गुणा का निशान लगाया, 9/5। अब इसका हमने 5 दून 10, 0, उसके बाद 5 2 7, कितना 5 2 7, उसके बाद 5 3 8। ठीक है, गुणा का निशान 9/5। इसका मल्टीप्लाई किया तो 9 7 63, 6 9 72, 6 72 6 78, कितना हो गया 78/5। जब इसका हमने डिवाइड करेंगे तो 5 से काटा इसको तो एक बार गया, इसके पास 2 बच गए, 2 इसके पास गए, 28 हो गया, 28 जिसको बोलते हैं। 5 5 जब होता है 25, इसके पास बच गया 3 गया, 3 के पास हो गया 33, मतलब 33 हो गया, तो 6 बार गया, 5 छक्का 30 होता है, फिर 3 बच गया, दशमलव खिलाया, फिर हो जाएगा 30, मतलब 5 छक्का 30। तो इतना कितना आ जाएगा 156.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको हम 100 + 32 इंटू 9/5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा, 9/5। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दून 18 होता है, 9 3 27, 1 28। ठीक है, 28 का 8 हो गया, उसके बाद 2 कैरी में 9 का नम 9 2 11, कितना हो गया 9 2 11। इसका हम डिवाइड करेंगे 5 से। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दून 10, 1 बचा 18 हो गया, 5 3 15, 3 यहाँ पे हो गया 38, 5 7 35, फिर 3 दशमलव खिलाया या 30 हो गया, 5 छक्का 30, कितना आ गया 237.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखेंगे तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द क्रेशन डे इन लखनऊ इन 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ वन द नेक्स्ट डे द मैक्सिमम वेंट अप बाई 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मिनिमम वेंट डाउन बाई 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम ऑन द नेक्स्ट डे। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट दिन का दिया हुआ है, फिर अगले नेक्स्ट दिन का दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट डे के अगले दिन का निकालना है। तो हम दोनों दिनों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, तो दोनों टेम्परेचर को ऐड कर देंगे और मिनिमम वाले टेम्परेचर को अलग, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। तो हमारा जो अगले दिन का टेम्परेचर है वो निकल आएगा। दोनों को कुछ नहीं करना, बस ऐड करना है। तो देखते रहिए हम कैसे करते हैं, वैसे आप भी लोग कर लेना। देखो, पहले आपको यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेना है साइड में, ठीक है। मैक्सिमम लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे एरो का चिन्ह निशान लगाओगे। उसके बाद देखो फर्स्ट में कितना टेम्परेचर मैक्सिमम का दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 34.8
8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में देखो कितना मैक्सिमम का दे रखा है, मैक्सिमम का 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, मिनिमम का 1.2 डिग्री। तो इसको ऐड करना है तो हमें मैक्सिमम से मतलब है, हमें किससे मतलब है, मैक्सिमम। इसका कितना दे रखा है, 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब इतना तो पता है इसको कैसे ऐड करते हैं। अब इसके नीचे हम इस तरह नहीं कर पाओगे ऐड करना, तो जब भी इस तरह का कोई ऐड का सवाल आता है तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले रख देना। पॉइंट की राइट हैंड साइड में देखो कितना नंबर्स है, उसी नंबर को लिखना है। इसके बाद और कोई नंबर होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितना नंबर्स दे रखा, 1। अब इसको यहाँ पे इस तरह लिख कर हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे सेंटीग्रेड, ठीक है। 8 में 7 को हम ऐड करेंगे, 8 7 कितना होता है, 15। उसके बाद 4 में 1 5 जो कैरी में था हो गया 6 3, ठीक है। कितना आ गया, 365 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो आंसर आ गया मैक्सिमम का 365 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मिनिमम का देख लेते हैं। मिनिमम को इसी तरह साइड में लिख लेंगे, उसके बाद एरो का चिन्ह लगाओगे। अब मैक्सिमम का कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, अब आपको तो पता है ना, पॉइंट वाला यहाँ पे रहेगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के इस साइड भी एक नंबर, इस साइड भी एक नंबर, तो 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, 2 2 4 हो जाएगा। 7 में 1 ऐड करोगे, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दो। उसके बाद 7 में 1 ऐड किया तो 8 हो गया, 7 में 1 ऐड किया तो 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया मिनिमम का, और ये आंसर हो गया हमारा मैक्सिमम का, ठीक है बच्चों। अब लास्ट सवाल बचता है हमें हमारा क्या, 4 नंबर। अब इसमें से एक दे रखा है सेल्सियस में, एक दे रखा है फ़ारेनहाइट में, और इसमें भी वही दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको सेल्सियस को चेंज कर लो फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जब आप सेल्सियस को किस में चेंज करोगे, फ़ारेनहाइट में। तो अभी हम पीछे क्या सूत्र बताए थे, जब भी आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे, देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या सूत्र बताए थे, प्लस का 32 गुणे में 9/5 रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम उसी सूत्र को या फार्मूले को लगाते हैं। यहाँ पे 45 प्लस का 32, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणे में 9/5 कर देंगे, प्लस का 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इतना लिखेंगे। अब दोनों को ऐड करें देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, उस यहाँ पर भी हो जाएगा 7 इंटू में मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे 9/5 प्लस का 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9 7 63 का 3 हासिल में 6, 9 7 63 6 69/5 प्लस का 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, उसके बाद इसके पास गया 19 हो गया, 5 3 15 बच गया, हो गया 4, ठीक है। 4 बजा, इसके पास गया, हो गया 43 हो गया, 40 3.6। तो बच्चों ये इतना क्या हो गया, हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको ऐड हल्का सा गलत कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे यहाँ पे साइड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बन गया है, इसी के अंदर हम कर देते हैं। यहाँ पे 138
6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 के बाद कोई दशमलव लगाकर कोई अंक होता तब यहाँ पे हम दशमलव के इस साइड लिखते हैं, लेकिन दशमलव इसमें नहीं लगा है, इसलिए हम इस नंबर को दशमलव के पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप दशमलव खिलाकर 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड का निशान लगा लेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसमें 8 में से 5 को ऐड करेंगे, दशमलव लगा दशमलव, 8 5 13 होता है, 3 में 1 4 1 5 हो जाएगा। वह यहाँ पे 1 दिए रखा है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 153.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 153.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका आंसर था। और आप लोग इसका आंसर सेकेंड वाले सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जिस भी चैप्टर की सवाल ना आ रहे हो तो कमेंट में बताएं और फिर हम वीडियो उसकी बना देते हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद।